हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया जाए, कौन-कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, कौन-कौन सी डिग्री का फ़ायदा है अगर आप पीएसडब्ल्यू लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो जिन्होंने पीएसडब्ल्यू अप्लाई किया है पोस्ट स्टडी वीज़ा, और कोई फ़ायदा नहीं मिलता उन्हें, मतलब फिर भी वो वापस गए हैं उनमें से कुछ लोग तो, मतलब वीज़ा लेने के बाद भी। तो अगर आप प्रॉपर्ली जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि काफ़ी फ़ायदा है मेरे हिसाब से पीएसडब्ल्यू का। जो पोस्ट स्टडी वीज़ा होता है बेसिकली वो होता है 2 साल के लिए, जो अभी-अभी रूल लागू हुआ है यूके के अंदर कि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2021 से जून के बाद के लोग इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। और उसके साथ-साथ मान लो आप कोई बैचलर्स या मास्टर्स का कोर्स कर रहे हैं, मास्टर्स 1 साल की होती है और बैचलर्स 2 या 3 या 4 साल की जितने भी की भी आप कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कोविड की वज़ह से जिन्होंने मतलब एडमिशन तो ले लिया था और लेकिन क्लासेस अपनी होम कंट्री से करी है सारी, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और मतलब ज़्यादा महँगा नहीं होगा, पीएसडब्ल्यू ज़्यादा महँगा नहीं होता। 2 साल के लिए 2000 पाउंड के करीब का खर्चा आता है, मतलब उसमें हेल्थ सरचार्ज वगैरह सब कुछ होता है वीज़ा के साथ-साथ। और आप उसे यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो आपका 4 मंथ पीरियड चल रहा है, जो ग्रेजुएशन के बाद का जो 4 मंथ पीरियड होता है, वो चल रहा है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? उनको मिलेगा 3 साल का वीज़ा। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप रिसर्च रोल्स में घुसना चाहते हैं, मतलब किसी भी फ़ील्ड में, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है रिसर्च रोल्स के अंदर जाने का, क्योंकि यूके अपनी रिसर्च जो होगी, रिसर्च फ़ील्ड, उसको मतलब 2024-25 तक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आएगी उसके अंदर। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं और पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च रोल्स में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीएचडी लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, जॉब्स की काफ़ी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। उसके साथ-साथ तो मान लो जैसे आप उनमें से हैं जिनका कोर्स 1 साल से या उससे कम का ड्यूरेशन का रहा है, और आपने उस पूरे मतलब अपने कोर्स ड्यूरेशन की कुछ समय यूके के अंदर बिताया है, तो आप भी एलिजिबल हैं। और लेकिन जब आप पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको यूके में प्रेज़ेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? देखो, पीएसडब्ल्यू लेने का मतलब ये नहीं है कि भई आपकी गारंटीड मतलब आपका गारंटीड जॉब मिलेगा फ़ील्ड में, या मतलब किसी प्रकार की कोई गारंटी है किसी की भी तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएसडब्ल्यू लेने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके अंदर मतलब आप थोड़ा-सा और टाइम ले सकते हैं एप्लीकेशंस करने के लिए, अपनी फ़ील्ड में जॉब ढूँढने के लिए या अपने इंटरेस्ट की जॉब ढूँढने के लिए। तो उसके लिए है बेसिकली ये पीएसडब्ल्यू। और क्योंकि पहले 4 महीने देती थी गवर्नमेंट, तो वो इतना इनफ नहीं होता था कि कोई मतलब स्पॉन्सर्ड जॉब ढूँढ पाए। लेकिन अब वो 2 साल दे रहे हैं तुम्हें, तो तुम्हारे पास इतना टाइम है कि आप मतलब अपने हिसाब से, अपनी फ़ील्ड में, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब ढूँढ सकते हो। अगर आप पोस्ट स्टडी वीज़ा आपका एक्सपायर होता है तो उसके बाद क्या होगा? देखो, अगर आपने कोई ऐसी जॉब लैंड कर ली जो मतलब आपको स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है, तो फिर आपका मतलब वीज़ा ट्रांसफ़र करा जा सकता है। तो जो भी मतलब टायर 2 होगा, जो भी मतलब कंपनी होगी, उसके जो भी वीज़ा देगी स्पॉन्सरशिप, उसके वीज़ा के साथ वो कंटिन्यू करा जा सकता है। लेकिन अगर आपने नहीं ली तो फिर आपके पास मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी कोई जॉब नहीं मिली जो स्पॉन्सरशिप देती हो आपको, तो उसमें फिर आपको मतलब अपने लिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। या तो मतलब जैसे कुछ लोग किसी और कंट्री चले जाते हैं, या कुछ लोग वापस घर चले जाते हैं, और कुछ लोग तो रहना भी नहीं चाहते 2 साल के वीज़ा के बाद। तो मेरे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया था, और उसमें मेरे ख़्याल से कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके, जैसे ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, इस तरह की डिटेल्स। और मतलब वो आपका वीज़ा स्टेटस देखेंगे कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तो फिर वो चेक करेंगे कि मतलब रीचेक करेंगे कि हाँ, ठीक है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, तो आप भी एप्लीकेबल हो। और क्या बोलते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे तो फिर आप वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके पास मतलब पैसे होने चाहिए कि हाँ, मतलब आप 1960 या 1980 या 2000 के करीब 2 साल के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। कुछ लोगों का वीज़ा काफ़ी कम कम टाइम में आ गया था, कुछ लोगों के वीज़ा ने थोड़ा टाइम लिया था। तो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे, टाइमिंग पे, और मतलब और एप्लीकेशन कहाँ से करनी है। मतलब यूके की गवर्नमेंट वेबसाइट है सीधा-सीधा वे वीज़ा एप्लीकेशन की, पीएसडब्ल्यू की, और उस पे जाओगे अगर आप, तो आपको साफ-साफ मतलब दिखाई देगा कि आपको क्या-क्या डिटेल्स भरनी है। और इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आपको नया बीआरपी कार्ड मिलेगा, और
नया ही मतलब उस पे नई चीज़ें लिखी होंगी कि भई आप यहाँ पे, क्योंकि जो करंट स्टूडेंट बीआरपी होता है उस पे लिखा होता है कि आप 20 घंटे अलाउड है काम करना। लेकिन जब आपको नया बीआरपी मिलेगा तो उसमें आप अलाउड होंगे कि हाँ, भई आपका 2 इयर्स का स्किल्ड वर्क वीज़ा है मतलब आपके पास, और आप मतलब आप काम कर सकते हैं फुल टाइम, बेसिकली उसका ये मतलब है। जिसमें फिर आपको मतलब टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मतलब एक फुल टाइम स्टूडेंट थे आप, उससे कंप्लीटली ऑपोज़िट हो जाएगा, फुल टाइम वर्क एम्प्लॉयी हो जाओगे आप। बहुत मुश्किल रिसर्च नहीं है कि आपको कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। उस पे साफ-साफ गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और उसमें एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है कि 2-4 चीज़ें चाहिए होती हैं आपको। एक तो यूनि ने आपको प्रॉपर्ली मतलब कह दिया कि ठीक है, आप ग्रेजुएट हो चुके हो। दूसरा, आप स्टूडेंट वीज़ा पे होने चाहिए हो, टियर 4, कोई भी पीएचडी या अंडरग्रेड का कोर्स या कोई भी अदर एलिजिबल कोर्स जैसे मास्टर्स, और आप यूके में उस कोर्स ड्यूरेशन में कुछ समय पढ़े हुए होने चाहिए, या फिर यूके में प्रेज़ेंट हुए होने चाहिए हो, जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर ग्रेजुएट वीज़ा आपको एक्सटेंड करना है, तो आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई स्किल्ड जॉब लेके, कोई स्पॉन्सर्ड जॉब लेके उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी होती है इसकी 700 पाउंड, और हेल्थ केयर सरचार्ज लिखा हुआ है 624 पाउंड। ग्रेजुएट वीज़ा के साथ आप क्या-क्या कर सकते हैं? अम, आप बहुत सारी मोस्टली जॉब्स में काम कर सकते हैं। काम को ढूँढ सकते हैं, मतलब जो एक मतलब एक तरह से कह लो कि आप एक जगह पे काम कर रहे हो। मान लो जैसे जो आपका पार्ट टाइम जॉब थी, आपने फुल टाइम करवा ली, लेकिन आप किसी अपनी इंडस्ट्री में जॉब ढूँढना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो बेसिकली आप, मतलब साइड बाय साइड काम ढूँढ भी सकते हो और काम कर भी सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है। वॉलंटियरी वर्क कर सकते हो, और अब्रॉड जा सकते हो, और फिर वापस आ सकते हो यूके। तो जैसे फुल टाइम एम्प्लॉयी एक्ट करता है बेसिकली प्रॉपर्ली, बिल्कुल वैसे ही आप एक्ट कर सकते हो ग्रेजुएट वीज़ा के साथ। लेकिन आप क्या चीज़ें नहीं कर सकते, पब्लिक फंड्स या पब्लिक बेनिफिट्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे स्टेट पेंशन या किसी प्रकार की पेंशन, अम, और प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पर आप काम नहीं कर सकते। ये 2 चीज़ें हैं। अगर आपका मतलब आपका वीज़ा एक सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो आपको वैसे भी एक ईमेल के थ्रू आपको पूरी लिस्ट देंगे कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो मतलब पूरी रिसर्च आपके पास रहेगी, करी-कराई गवर्नमेंट करके देगी ऑलरेडी। तो ध्यान रखना, जो भी लोग पोस्ट स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और पूरी प्रॉपर रिसर्च के साथ अप्लाई करना, और अपने इंटरेस्ट देखना कि मतलब आपका क्राइटेरिया खुद की तरफ से क्या है, और फिर वेबसाइट पे क्या मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें मैच करना अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप 2000 पाउंड कहीं पे लगा के फिर रिग्रेट नहीं ना करना चाहते कि अरे! हमें तो नहीं चाहिए या ऐसा कुछ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और बताना मेरे को ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी के लिए नमस्कार।